हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आपको लेडीज पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। ये मैंने अपना फैब्रिक लिया है। ये मेरे फैब्रिक की उल्टी साइड है और ये मेरे फैब्रिक की सीधी साइड है। इस तरह से अब मैं इसे उल्टा कर लेती हूँ और इसकी जो ओपन साइड है, खुली साइड है, वो मैं अपनी तरफ कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी खुली साइड अपनी तरफ कर ली है और ये मैंने अपने फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं जो नीचे से जो पहले अपने जो नीचे से कपड़े को बराबर कर लेती हूँ। ये मैंने स्केल से अपने कपड़े को बराबर कर लिया है। ठीक है जी, अब ये मैं 2 इंच लेती हूँ। ये मैंने 2 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है, जो हमारे नीचे मोहरी में फोल्ड होगा। इस तरह से मैंने अपने स्केल से इसे सीधा कर दिया है। अब मैं अपने प्लाजो जो मेरे पैंट की लेंथ लेती हूँ, लेंथ मेरी 35 इंच है। ठीक है जी, 35 में मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी, जो मेरे बेल्ट के लिए फोल्डिंग के लिए रहेगा। बेल्ट के लिए ले रही हूँ। ठीक है जी, ये मेरा 35 इंच लेंथ लेने के बाद 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है और ये इसे मैंने अपने स्केल की मदद से स्ट्रेट कर दिया है। दोनों लाइनों को सीधा करने के बाद ये जो मेरी किनारी वाली साइड है, यानी खुली साइड है, इधर से मैं ये 1-1 इंच छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये मेरी किनारी है, इसे मैं निकाल दूंगी बाद में। अब मैं अपने हिप लेती हूँ। हिप है मेरी 35 इंच, 32 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी और उसमें 2 प्लस करूंगी, तो ये मेरा 10 इंच आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने 10 इंच ले लिया है और 10 इंच मैंने इधर से ले लिया है और 10 इंच मैंने जो मेरा आसन वाली साइड है उधर से लेकर इसे मैंने स्केल से एक बॉक्स बना दिया है। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इसे एक बॉक्स बना दिया है। ये मैंने क्रॉच एरिया के बाद अब मैं 2 इंच, ठीक है जी, ये मैंने 2 इंच लेने के बाद अब इसमें कॉर्नर पर 1 इंच लेकर इसे एक गोलाई दे दी है। ये मेरा क्रॉच एरिया है। ठीक है जी, इस तरह से मैंने ये इसे गोलाई दे दी है। अब मेरा जो क्रॉच एरिया से लेके यहाँ तक था, ठीक है, इतना ही मैं नीचे की तरफ लेती हूँ और नीचे की तरफ लेने के बाद जितना मेरे क्रॉच एरिया से यहाँ तक था मैंने इतना ले लिया और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद जो मेरे सेंटर की लाइन थी उससे मैंने 3 इंच इधर की साइड और 3 इंच इधर की साइड ले लिया है। ठीक है जी, इस तरह से मैंने अपना लेग शेपर लिया है। लेग शेपर से मैंने इसे अपने पैंट को शेप दे दिया। इस तरह से मैंने इसे शेप दे दिया। मैं दूसरी साइड भी इसे इस तरह से पलट कर रखूंगी और अपने चाक की मदद से इसे मैं अपने निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसके दूसरी साइड भी निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बताती हूँ। जो ये किनारी वाली साइड है, पहले इसे भी अलग निकाल देंगे। ठीक है जी, ये मैंने जो नीचे एक्स्ट्रा लिया था वो काट दिया है। इस तरह से मैंने अपने जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग करके दिखाई। अब जो मैंने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसमें मैं यहाँ पे टक्स लगा लेती हूँ, जिससे कि मुझे फोल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। और इसका मैं सेंटर पॉइंट निकाल के, हिप थी उसका सेंटर पॉइंट निकाल के 5 इंच पर, ठीक है, 5 इंच पर मैं अपने जो प्लेट्स डालेंगे उसका निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने अपने प्लेट्स के निशान लगा लिया और यहाँ पे टक्स लगा दिया और नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ भी मैं टक लगा लेती हूँ, जिससे कि फोल्डिंग में दिक्कत नहीं आए। अब ये मेरा बैक पार्ट है। अब मैं फ्रंट पार्ट को इसी के ऊपर रख के कटिंग करूंगी। ठीक है जी, और बैक पार्ट को मैं फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेके छोड़कर ऊपर, तब मैं अपने जो फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर जमाऊंगी, अच्छे से सेट करूंगी। इस तरह से मैं इस पर इसे अच्छे से सेट कर देती हूँ, किसी भी तरह की कोई सलवट ना रह जाए। अब जो मेरा क्रॉच एरिया है, ठीक है जी, फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया था, वहां से मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा लेती हूँ बैक पार्ट में। ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है जी, बैक पार्ट में। और जो मेरा जहां पर ये फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया खत्म हो रहा था, वहां से मैंने स्केल की मदद से इसे सीधा कर दिया है। ठीक है, इस तरह से सीधा करने के बाद फिर मैं 1 इंच कॉर्नर से लेकर इसे गोलाई दे देती हूँ। इस तरह से मैं अब 1 इंच लेकर ये मैंने इसे गोलाई दे दी है। ठीक है जी, अब जो मैंने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये मैंने जो हमारा पैंट पीछे की तरफ खिंच जाता है उसके लिए एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि कई बार हमारा जो पैंट है पीछे से नीचे चला जाता है, इसलिए इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और अब मैंने इसे अपने स्केल की मदद से इस तरह से तिरछा कर दिया है। ठीक है जी, अब जो मेरी बॉटम थी, यानी कि मोहरी थी, उस तरफ निशान लगाती हूँ। उस तरफ मैं 2 इंच जिस तरह से मैंने क्रॉच एरिया की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसी तरह मैं अब अपने बॉटम की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ बैक पार्ट में। इस तरह में ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इधर की साइड जो मेरी तरफ की साइड है, उधर मैंने कुछ भी नहीं दिया और ये मैंने अपने लेग शेपर से इसे फिर शेप दे दिया। और जो खुली साइड थी, जो मेरी तरफ थी, ठीक है जी, उधर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगी। जैसे मेरा फ्रंट पार्ट था ऐसे ही मैं बैक पार्ट को इधर से कट कर देती हूँ। इस तरह से ये मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिए हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इस तरह से मैंने आपको अपने पैंट की कटिंग करके बताई। इसी तरह से आप भी अपने पैंट की कटिंग कर सकते हो। ये इस तरह से मैंने अपने पैंट को कटे। अब इसके बाद मैं अब आपको पॉकेट की कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है जी, इस तरह से मैंने ये ऊपर से इसे तिरछा का कट कर दिया है। ठीक है जी, ये मैंने ऊपर से इसे इस तरह से तिरछा कट कर दिया है। ये मेरा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब मैं नीचे बॉटम में इसमें टक्स लगा लेती हूँ, जिससे कि हमें फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आए, हमारे पर्दे छोटे बड़े नहीं हो जाए। अब मैं आपको पॉकेट कट करना बताऊंगी। ये मैंने अपने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। ठीक है जी, ये मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। इसकी जो मैंने लंबाई, पॉकेट की लंबाई है वो 13 इंच रखी है। ठीक है जी, और ऊपर से ये 13 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और 6 इंच मैंने ऊपर से पॉकेट की चौड़ाई रखी है और 7 इंच मैंने पॉकेट के नीचे से चौड़ाई रखी है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये निशान अपने स्केल से इस निशान को सीधा कर लिया है और कॉर्नर से मैंने 1 इंच अंदर की तरफ लेकर इसे गोलाई दे दी है। इस तरह से मैंने गोलाई दे दिया। मैं अपने पॉकेट की कटिंग करती हूँ। इस तरह से मैंने आपको अपने पैंट की कटिंग करके बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।